मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि क्लास 8th में एसएसटी का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया था चैप्टर का, तो अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और नोटबुक भी निकाल लें और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो भी हो उस पर टिक कर देना है। फर्स्ट नंबर, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू। हिस्टोरियंस जो थे हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। ओके, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड, द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर वाज सेकेंड बाय द इन्वेशन ऑफ। दिया गया है, इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, सेकेंड में हो गया नन ऑफ दीज। थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में है दिस बैटल ऑफ पानीपत प्रूव्ड डिजास्टरस फॉर मराठास। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड बैटल। थर्ड बैटल में मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी मराठा की। फिर फोर्थ में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया इंडेड। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था इंडिया में कब ख़त्म हुआ? 1858 पे। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब सभी लोग अभी टेक्स्ट बुक पर करेंगे। द कंपनीज रूल केम टू एंड इन 1858। ये पहला ऑप्शन दिया भी गया है। फिर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सोर्सेस कितने हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर प्राइमरी कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद द रिवॉल्ट ऑफ इंडियन रेबेलियनल, इसको कर देना है फिल, ठीक है। इंडियन रेबेलियनल, इसको पूरा फिल करना है। तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिए क्योंकि आ नहीं रहा था, या फिर आप ऊपर कर लीजिएगा फिल। ऑलमोस्ट सूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। फिर दिया गया सर साइरिल रेडक्लिफ, ये दिए गए हैं। इन्होंने क्या किया था? ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन ड्रॉ की थी। अब आते हैं सी पर। सी में क्या दिया गया है? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस। ट्रू फॉल्स करना है आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है बर्मा एंड साइलोन फॉर्म्ड पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1937। तो क्या हो गया? टिक हो गया, हाँ वो पार्ट थे, ठीक। इसके बाद द मॉडर्न पीरियड इज सेड टू हैव बिगन इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। यूरोप में 16th सेंचुरी मॉडर्न पीरियड स्टार्ट बिगन मतलब माना जाता है। तो यस सही हो गया, टिक कर दिया। ईस्ट बंगाल इज नाउ नोन एज बांग्लादेश, ये भी सही है आपका। ईस्ट बंगाल को हम क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। ओके, चलिए, तो इसमें क्या था? टिक हो गया। ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर में द 3 कर्नाटिक वार्स प्रूव्ड डिसीव फॉर द विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर देयर फ्रेंच रिवेल्स। तो ये भी क्या हो गया हमारा? टिक हो गया। कर्नाटिक वार्स हुआ था तो वो विक्ट्री मिली थी इंग्लिश को, मतलब कि इंग्लिश ईस्ट की इंडिया कंपनी जो थी फ्रेंच के खिलाफ, ठीक है। तो फ्रेंच से वो जीते थे, उनको विजय मिली थी। टिक कर लिया हमने। 5 नंबर पे द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया बिगैन एट द सेम टाइम एज यूरोप। नहीं, यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ था, इंडिया में बाद में स्टार्ट हुआ है। तो इसको क्या कर देंगे? फॉल्स। अब आते हैं मैचिंग पर। तो इन 1971 यहाँ मतलब इस डेट पर क्या हुआ है? ईस्ट पाकिस्तान इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन नेम्ड बांग्लादेश। मतलब कि इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान को, नेम्ड एज बांग्लादेश। ओके, फिर इसके बाद द पीरियड बिटवीन 1934 को क्या माना जाता है? इज नोन एज द गांधीयन एरा ऑफ मास मूवमेंट। ये इस डेट को गांधीयन एरा ऑफ मास मूवमेंट को माना जाता है डेट। फिर आप लोगों ने पीछे स्टडी किया है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया था आपको। थर्ड नंबर पर देखते हैं 1761। 1761 को क्या हुआ था? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950, ये तो सबको पता है, इंडियन बिकेम अ सोवियन कंट्री रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये भारत आज़ाद हो गया था हमारा 1950 को, तो सबको पता है। चलिए मैच कर लेंगे। फिर आते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सब लोग डाल लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब पढ़ जाए तो फिर आपको आंसर राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा आप, ओके, और उसका आंसर राइट करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हेन डिड द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट इन इंडिया। मॉडर्न पीरियड स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में? तो इन इंडिया आंसर हो जाएगा इसका। आप आंसर डाल के राइट कर लोगे। क्वेश्चन आपने राइट कर लिया है। फिर इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगैन इन द मिड 18th सेंचुरी।
कब स्टार्ट हुआ था? मिड 18th सेंचुरी। यूरोप में हुआ था 16th सेंचुरी में और इंडिया में हुआ है मिड 18th सेंचुरी। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। प्राइमरी सोर्सेज, हाँ प्राइमरी सोर्सेज क्या है इसके, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया। तो प्राइमरी सोर्सेज बहुत सारे हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप उनको भी मेंशन कर सकते हो। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, डायरीज एंड autobiographies, newspapers and pamphlets and books, magazines, historical monuments, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड ओरल हिस्ट्री। ये सारे प्राइमरी सोर्सेस हैं जिनसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। सेकेंड कुछ नेक्स्ट में दिया गया है थर्ड में नेम द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में अब हमें राइट करना है। तो सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर, यहाँ पर दिए गए हैं जनरल ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, लिटरेचर वगैरह, जनरल ह्यूमैनिटीज़ हो गया और सोशल साइंस के लिटरेचर वगैरह, एशियन स्टडीज़ हिस्ट्री हो गई, रिलीजियस स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ एंड पब्लिक पॉलिसी। ये सारे हमारे हो गए सेकेंडरी सोर्सेज जिससे हम पता लगाते हैं कि मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में क्या था क्या नहीं था पता चल जाता है हमें सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज थे। ठीक है, पेज नंबर 7 में आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हेडलाइन दी गई है यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ सोर्सेज, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दिया गया है देखते हैं। व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, रिपब्लिक कब हुआ था इंडिया? तो आपको पता ही है 1950 पर। ठीक है, तो इसको करेंगे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया केम टू बी नोन एज सोवियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब एक संप्रभु, मतलब कि प्रभुता मिल गई थी, लोकतांत्रिक देश बन गया था हमारा, गणराज्य बन गया था समाजवादी। कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव एन आउटलाइन ऑफ मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जो मेजर डेवलपमेंट हुए थे 18th सेंचुरी में उनके बारे में हमें थोड़ा सा राइट करना है। तो चलिए करते हैं इसको भी, लॉन्ग आंसर आप डाल लीजिएगा। फिर द 18th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। जो 18th सेंचुरी है उसको डार्केस्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। औरंगजेब्स डिमाइस इन 1707 मार्क्ड द एंड ऑफ रीजन ऑफ ग्रेट मुगल्स। जो क्या कहते हैं औरंगजेब थे तो वो क्या हो गए थे? डिमाइस्ड हो गए थे। डिमिश मतलब डेथ हो गई थी उनकी। ओके, तो इनकी जब डेथ हो गई थी तो इन्होंने क्या किया था, मतलब कि 1977 में इनकी जब डेथ हो गई तो एंड ऑफ द रीजन ऑफ द ग्रेट मुगल्स, मतलब क्या हुआ? ग्रेट मुगल्स का फिर वहाँ पर एंड माना जाता है। इन्वेशन ऑफ नबीर शाह 139 डिसइंटीग्रेटेड द मुगल पावर। ये क्या किया था? मतलब मुगल पावर को डिसइंटीग्रेटेड किया था। तब तो थोड़ा सा लिखना था इसके बारे में, हमने थोड़ा सा राइट कर दिया है। आप चाहो तो और भी राइट कर सकते हो बुक से देख करके, लेकिन इतना इनफ है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। गिव एन ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। मॉडर्न पीरियड के बारे में थोड़ा सा राइट करना है आपको, ओवरव्यू देना है। तो इसमें राइट कर देंगे द मिड 18th सेंचुरी इज कंसाइडर्ड द मॉडर्न पीरियड इन हिस्ट्री। जो मिड 18th सेंचुरी थी उसको माना जाता है मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री में इंडिया का। द मॉडर्न पीरियड इज आल्सो नोन एज colonial period as during the period British exploited our country to great extent. This period changed our traditional society to modern one. देखो 18th सेंचुरी को मॉडर्न पीरियड माना जाता है और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सोसाइटी चेंज हुए थे जिससे ये हमारा जो पीरियड था वो मॉडर्न बन गया था। ओके, तो मतलब कि ब्रिटिश जो कंपनी था वो ब्रिटिश का पीरियड चल रहा था, तब वहाँ पर थोड़ा सा उसका शासन खत्म हुआ था, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मॉडर्न हो गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है थ्रो सम लाइट ऑन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था, मतलब वो डिनाइड हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, मतलब उनका राज्य जब समाप्त हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हमें राइट करना है। तो देखो दिया गया है द पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल्स
द पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल्स विच बिगैन इन 1526। जो ग्रेट मुगल इंडियन का पीरियड कब माना जाता है? 1526 को शुरू हुआ था विद बाबर्स एसेशंस, बाबर का जब राज्याभिषेक हुआ था। तो टू द थ्रोन एंडेड विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, मतलब दिया गया है जो थ्रोन था उनका जो मतलब कि सिंहासन होता है, एंडेड विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के साथ इन 1707 में ख़त्म हो गया। फिर येट विद द अबाउट 50 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, मतलब कि उसकी लगभग 50 ईयर्स डेथ बाद भी द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि तब वो फिर मतलब धीरे धीरे क्षय हुए थे, ख़त्म हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वेरियस सोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब करना है। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, तो उसमें क्या दिया गया था? प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, तो उसी के बारे में आप फिर से राइट कर देना है। तो द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर द लिटरेरी सोर्सेस, मतलब कि साहित्य वाला सोर्स हो गया, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, स्क्रोल्स, फिल्म्स, वीडियोस, टेप्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ईटीसी, ये सब क्या हो गए? प्राइमरी सोर्सेस हो गए हमारे। अब सेकेंडरी सोर्सेस में, सेकेंडरी सोर्सेस कंप्राइजेज ऑफ द वर्क्स ऑफ ग्रेट हिस्टोरियंस, मतलब हिस्ट्री के ज्ञाता होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उन्होंने ग्रेट वर्क किया। ठीक है, इसके लिए तो उनकी जो कुछ किताबें वगैरह थी, बुक्स वगैरह थी, तो उनसे पता चला। स्कॉलर्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज़ एंड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, इनसे सबसे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। तो यही हमारा था, वेरियस सोर्सेज के बारे में राइट करना था। तो 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। चलिए हमने राइट कर लिया, अब आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो आप अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लोगे और बाकी तो आपको टेक्स्ट बुक पे करना है। आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आपका टेक्स्ट नेक्स्ट डे हो सकता है या फिर नेक्स्ट। ठीक है, चलिए।